नेशन वन में आप सभी का बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। आज हमारे साथ चर्चा करने के लिए जुड़े हैं आरटीआई एक्टिविस्ट एडवोकेट विकेश नेगी। सर, बहुत स्वागत है आपका नेशन वन पर। नमस्कार मैडम। सर, देहरादून मेयर सुनील उनियाल गामा पर आपने काफी गंभीर आरोप लगाए हैं, तो ये आरोप किस सिलसिले में लगाए गए हैं? ये उनकी आय से अधिक संपत्ति के मामले में लगाए गए मैम। 2018 में जो उन्होंने चुनाव में अपनी संपत्ति डिक्लेयर करी है, उसके बाद जो उनकी संपत्ति में ग्रोथ हुई है, क्योंकि जो मेयर का पद है वो लाभ का पद नहीं है, और उसके बाद जो उनकी प्रॉपर्टी में 10 से 20 गुना ग्रोथ हुई है, उसके लिए हमने उनपे डॉक्यूमेंट के साथ हमने उनपे एलिगेशन लगाए हैं। जी, ऐसा क्या हुआ कि आपको अचानक से संदेह हुआ मेयर पर कि उन्होंने अपनी आय से अधिक संपत्ति अर्जित की है? देखिए मैडम, फेसबुक में और सोशल मीडिया में ये चीजें कई बार आती रही कि सुनील गामा की प्रॉपर्टी में इजाफा हो रहा है, उन्होंने यहाँ ले लिया है। तो ऐसे ऐसे करके कई कमेंट्स आते रहे और कई कई लोगों ने लिखा। तो उसका जब हमारी नॉलेज में आया तो हमने आरटीआई के थ्रू कई चीजों को जानना चाहा, तो ये चीजें सब सामने आई फिर उनकी प्रॉपर्टीज का बारे। जी, बात अगर मेयर ने जो हाल ही में पीसी की है उसकी करे तो उन्होंने वहां जिक्र किया कि उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, पान की दुकान लगाई, चाउमीन बेची, ठेकेदारी की, संपत्ति अर्जित की, उसके बाद खरीद फरोख्त की संपत्ति की, और जैसे ही संपत्ति के दाम बढ़े उन्होंने बेची। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि विकास हो रहा है, तो विकास के चलते जो प्रॉपर्टीज है उनके रेट में इंक्रीज आया है। तो कहीं ना कहीं उनका ये कहना है कि जो उनकी प्रॉपर्टी है वो आय से अधिक जो अर्जित की है वो इसलिए की गई है क्योंकि विकास हुआ है और प्रॉपर्टी के रेट बढ़ गए हैं। तो इस पर आपका क्या कहना है? मैडम, उन्होंने बड़े हास्य में बात कही है। हमने केवल पॉइंट आउट ये करा कि उन्होंने आपने 2018 तक जो प्रॉपर्टी शो करी है, उसके बाद जो आपने प्रॉपर्टी ली है, वो सोर्स ऑफ इनकम आप बता दीजिए। ठीक है। दूसरी चीज जो उन्होंने कहा कि मैंने ये बेची है, बेचने का मैडम कोई प्रूफ नहीं है। इसके अलावा अगर इन्होंने बेची है तो प्रॉफिट गेन कितना उन्होंने प्रॉफिट जो गेन हुआ है इनको, उसमें कितना इन्होंने टैक्स दिया, उसके बाद जो इनको बची है वो इन्होंने कौन कौन सी ली है, ये इन्होंने कोई भी दस्तावेज के हिसाब से शो नहीं करा। हमने जो भी डॉक्यूमेंट्स, जो भी इनके ऊपर एलिगेशन जो लगाए हैं, हमने डॉक्यूमेंट्स के साथ प्रूव करा है। दूसरी चीज मजे की बात, जो मिस्टर गामा जो है देहरादून के प्रथम नागरिक हैं, उन्होंने ये कहा कि मैं रिटर्न भरता हूं, इसलिए इनको मेरी प्रॉपर्टी का पता चला है। मेरी तो ये समझ नहीं है, मिस्टर गामा को ये नहीं पता कि प्रॉपर्टी का इनकम टैक्स में आप जो इनकम टैक्स भरते हैं उससे प्रॉपर्टी की डिटेल नहीं निकलती है, डिटेल निकलती है रजिस्ट्रार के यहाँ से। जी, इसी के साथ आपने भ्रष्टाचार का जो आरोप है वो बीजेपी के कैबिनेट के कोई 2 मंत्री हैं, इसका आपने मीडिया के सामने जिक्र किया है, और साथ ही साथ वर्तमान महानगर अध्यक्ष पर भी आपने भ्रष्टाचार का बड़ा खेल खेलने का आरोप लगाया है। वो आरोप किस आधार पर लगाए गए हैं, और साथ ही साथ जिन मंत्री की आप बात कर रहे हैं जो कैबिनेट में शामिल हैं, उनके क्या नाम है? मैडम, वो आपको आने वाले समय पे पता चल जाएगा, और जल्दी जो बीजेपी के महानगर अध्यक्ष है उनके द्वारा जो सरकारी जमीन में जो कब्जा किया गया है, वो भी आपको जल्दी पता लग जाएगा 2-4 दिन में। जी, बात अगर कमली भट्ट की करें तो कमली भट्ट ने आपको भूमाफिया बताया, जिसके जवाब में आपने उन्हें भूमाफिया घोषित कर दिया। तो ये पूरा प्रकरण क्या था? मैडम, ऐसा है, कोई जो कमली भट्ट ने एलिगेशन लगाया वो लगाया बिना तथ्यों के आधार पर, और जो हमने उनको जो उनके ऊपर जो एलिगेशन जो उन्होंने लगाया था उसका हमने काउंटर दिया है, वो दिया है डॉक्यूमेंट के साथ। और दूसरी चीज, जिस फोटोग्राफ को दिखा रही है कि ग्राउंड में हम खड़े हैं, हमारे जो क्लाइंट है विनोद, वो एससी कोटे के हैं और वो 1992 से उस जमीन में काबिज चले आ रहे हैं। और जिस समय ये कमली भट्ट और मिस्टर गामा ने तुड़वाया, उस समय विचाराधीन था कोर्ट में मामला, और आज भी विचाराधीन है कोर्ट में मामला। तो कोर्ट के मामले में इंटरफेयर करने का मिस्टर गामा और कमली भट्ट जो उस सिविल कोर्ट में पार्टी हैं, उनको कोई राइट नहीं है कि वो किसी के उसमें तोड़ने का।
जब मामला सब जुडिशियस है, ठीक है। उन्होंने जब हमने सिटी मजिस्ट्रेट को ये बात बताई मैडम कि ये पेपर्स हैं और ये मामला कोर्ट में विचाराधीन है, तो सिटी मजिस्ट्रेट ने कहा कि मिस्टर गामा का फोन आ रखा है, उन्होंने कहा कि इसको तोड़ना है क्योंकि पार्षद ने कह रखा है। जी और उस समय की वर्तमान सिटी मजिस्ट्रेट जो उस दिन आई थी वो थी कुसुम चौहान। जी। आपने विजिलेंस को इस मामले में उच्च स्तरीय जांच करने की बात कही है, जो मेयर गामा की संपत्तियां हैं उनको लेकर। तो विजिलेंस की तरफ से अभी तक क्या एक्शन लिया गया है या फिर अभी क्या तक प्रतिक्रिया सामने आई है? अभी तक विजिलेंस की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया कोई सामने नहीं आई है। दूसरी चीज, मैंने मिस्टर सुनील गामा पे भी की कंप्लेन करी है और पार्षद कमली भट्ट की भी कंप्लेन करी है। दोनों की कंप्लेन पीसी एक्ट के अंतर्गत धारा 13(1)E के अंतर्गत की है और दूसरी चीज 7A में इनको कवर करा है, क्योंकि ये भ्रष्टाचार अधिनियम के मामले हैं। कमली भट्ट ने जी भी एक्सटॉर्शन करके एक जमीन जो उन्होंने किसी कोचर फैमिली की थी उसमें नगर निगम का इंटरफेयर कराया, फिर नगर निगम से सेटलमेंट कराने पे उन्होंने और उनके जो पार्टनर है अतुल शर्मा, उनके नाम बेनामी संपत्ति करी। 186 गज की दोनों के नाम है। अतुल शर्मा की वाइफ पूनम शर्मा जो बीजेपी की आईटी सेल में है और कमली भट्ट, इन दोनों के नाम 186 गज की रजिस्ट्रियां भी हैं सेटलमेंट के आधार पे। तो इनके मामलों की भी हमने विजिलेंस में कंप्लेन कर चुके हैं। दूसरा, चुनाव जी आयोग में भी अब कमली भट्ट की भी कंप्लेन हम डाल रहे हैं, मिस्टर गामा की और कमली भट्ट की, क्योंकि दोनों ने अपनी संपत्तियां का आचार संहिता का उल्लंघन किया है। दोनों ने अपनी संपत्तियां छुपाई हैं उस दिन की, 2018 की। जी। विजिलेंस की ओर से अगर सही कार्रवाई नहीं की जाती है तो फिर आपका अगला कदम क्या होगा? विजिलेंस की तरफ से अगर इसमें मुकदमा नहीं लिखा जाता तो हम विजिलेंस कोर्ट में एडीजे थर्ड के यहाँ 156(3) दायर करेंगे। 156 सब सेक्शन 3 के अंतर्गत हम कंप्लेन दायर करेंगे मुकदमा दर्ज जी करने के लिए। जी। और साथ ही साथ अगर उच्च स्तरीय जांच की जाती है और दोनों ही यानी कि सुनील उनियाल गामा और कमली भट्ट दोनों दोषी पाए जाते हैं तो बीजेपी का अगला कदम क्या रहेगा, आपको क्या लगता है? मैडम ये तो बीजेपी जाने, इसमें तो मैं नहीं कोई कमेंट कर सकता हूँ। ये तो उनका अपना इंटरनल मामला है, इसमें तो मैं कोई कमेंट नहीं करूंगा। जी चलिए, बहुत शुक्रिया विकेश नेगी जी हमारे साथ जुड़ने का। ये हमारे साथ थे विकेश नेगी, एडवोकेट, जिन्होंने सुनील उनियाल गामा पर ये तमाम आरोप लगाए हैं और ये उनके खिलाफ शिकायत दर्ज करा रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने का। धन्यवाद।